आज के मुख्य समाचार। आने वाले दिनों में सीएनजी की कीमतों में नरमी आने का अनुमान। दिल्ली के दक्षिण जिले के इंडियन पब्लिक स्कूल में बम होने सुजाना मिली। एफटीए भिवंडी में प्रतिबंधित गुटखा और तंबाकू पर कार्रवाई, 22 लाख गुटखा जब्त। मुंबई, आने वाले दिनों में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में नरमी आने का अनुमान है। गैस मूल्य समीक्षा समिति सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के ओल्ड फील्ड से निकलने वाली प्राकृतिक गैस के लिए मूल्य सीमा तय करने की सिफारिश कर सकती है। हालांकि मुश्किल क्षेत्रों से निकलने वाली गैस के लिए मूल्य निर्धारण फॉर्मूले में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। जानकारी के अनुसार योजना आयोग के पूर्व सदस्य किरीट एस पारेख की अध्यक्षता वाली समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि समिति अगले कुछ दिनों में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। किरीट पारेख समिति को भारत में गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बाजार उन्मुख, पारदर्शी और भरोसेमंद मूल्य निर्धारण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सुझाव देने का दायित्व सौंपा गया था। समिति को तय करना था कि अंतिम उपभोक्ता को उचित मूल्य पर गैस मिले। अधिकारियों ने कहा कि समिति 2 अलग अलग मूल्य निर्धारण व्यवस्था का सुझाव दे सकती है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और ऑयल इंडिया ली के ओल्ड फील्ड से निकलने वाली गैस के लिए मूल्य सीमा तय करने की सिफारिश की जा सकती है। इन क्षेत्रों में लंबे समय से लागत वसूली जा चुकी है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कीमतें उत्पादन लागत से नीचे नहीं जाएंगी, जैसा कि पिछले साल हुआ था। साथ ही इससे मौजूदा दरों की तरह रिकॉर्ड ऊंचाई तक भी नहीं बढ़ेंगी। अधिकारियों ने कहा कि इसके अलावा समिति मुश्किल क्षेत्रों से गैस के लिए एक अलग फॉर्मूले का सुझाव दे सकती है। कठिन क्षेत्रों में गहरे समुद्र के क्षेत्र या उच्च दबाव, उच्च तापमान वाले क्षेत्र शामिल हैं। इनके लिए उच्च दरों पर भुगतान के मौजूदा फॉर्मूले को बनाए रखने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस तरह खोज और उत्पादन E&P में निवेश की चिंताओं को भी दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बाजार आधारित मूल्य निर्धारण से नए निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और वैश्विक कंपनियां यहां आएंगी। मूल्य निर्धारण की यह व्यवस्था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 6 क्षेत्र और ब्रिटेन की इसकी भागीदार BP PLC के मुश्किल क्षेत्रों पर लागू होती है। मुश्किल क्षेत्रों के लिए दरें 1 अक्टूबर से $12.46 प्रति MMBTU प्रति इकाई हैं। दिल्ली के एक स्कूल में बम होने के संबंध में सूचना मिली है। दिल्ली के दक्षिण जिले के इंडियन पब्लिक स्कूल में बम होने के संबंध में एक ईमेल प्राप्त हुआ। इसके बाद वहां बम निरोधक दस्ता को भेज दिया गया। हालांकि इसे लेकर पुलिस अभी जांच और पुष्टि करने में जुट गई है। इस मामले को लेकर दक्षिणी दिल्ली के DCP ने कहा कि इस ईमेल की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिले की साइबर टीम इस मामले की जांच में जुटी है। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस को ऐसा लगा कि किसी शरारती ने ऐसा किया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस छानबीन में जुट गई। दक्षिण दिल्ली के इंडियन पब्लिक स्कूल में बम होने की सूचना मिली है। पुलिस के अनुसार अभी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और इसके साथ ही स्कूल को जो ईमेल प्राप्त हुआ है उसकी पुष्टि की जा रही है। बता दें कि पिछले महीने दिल्ली और फरीदाबाद रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद पूरा पुलिस प्रशासन महकमा हिल गया था। इस धमकी के बाद दोनों रेलवे स्टेशन पर RPF और JRP को अलर्ट कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की टीम को बुलाकर जांच शुरू कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने बताया था कि दिल्ली कंट्रोल रूम में सुरेश नामक व्यक्ति ने फोन कर दिल्ली और फरीदाबाद रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के 6 ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद लखनऊ में FIR दर्ज की गई थी। RSS के जिस ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी उनमें उत्तर प्रदेश के 2 और कर्नाटक के 4 ऑफिस शामिल हैं। यह धमकी हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ भाषाओं में दी गई थी। ठाणे, महाराष्ट्र में गुटखा और तंबाकू उत्पादों की बिक्री तेजी से शुरू है। इन तंबाकू जन्य पदार्थों के अवैध यातायात पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ठाणे खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA लगातार छापामार कार्रवाई करते आ रही हैं। FDA ने भिवंडी में कार्रवाई करते हुए 22,36,000 मूल्य के प्रतिबंधित खाद्य सामग्री के 2 वाहन जब्त किए गए हैं। साथ ही चारों के खिलाफ नारपोली थाने में मामला दर्ज किया गया है।
इसके अलावा ई वे बिल और या वाहन में खाद्य सामग्री के संबंध में कोई कानूनी प्रमाण बिल नहीं होने के कारण माल और सेवा कर अधिनियम के तहत उन वाहनों के साथ खाद्य सामग्री का परिवहन करते समय माल और सेवा कर में शिकायत दर्ज की गई है। 26 नवंबर को ठाणे खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर भिवंडी दापोडा गांव ओढ़ाव कॉम्प्लेक्स में छापा मारा गया। इस दौरान पाया गया कि एक वाहन से प्रतिबंधित खाद्य सामग्री को दूसरे वाहन में लोड किया जा रहा था। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ठाणे कार्यालय रामालिंग बोर्ड के द्वारा चलाए गए अभियान में लगभग 22,35,960 रुपए मूल्य के प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ रोकड़ा पान मसाला, बंदर सुगंधित चबाने वाला तंबाकू नजर गुटखा 90,000 और रजनीगंधा सुगंधित पान मसाला का भंडार उस वाहन में मिला था। साथ ही एफडीए ने इस छापामार कार्रवाई के बाद प्रतिबंधित खाद्य सामग्री का स्टॉक और दोनों वाहन जब्त करते हुए 4 व्यक्तियों क्रमशः रवि कुमार शरणपा गोराकी, नसीर चंद खान, सुहास नवनाथ जाधव और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 272, 273, 328 और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत नारपोली पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। एफडीए के ठाणे कोकण डिवीजन के संयुक्त आयुक्त सुरेश देशमुख ने बताया कि वाहनों के साथ खाद्य पदार्थों के परिवहन के दौरान ई वे बिल और वाहन में खाद्य पदार्थ के संबंध में कोई कानूनी प्रमाण बिल नहीं होने के कारण हमने तदनुसार माल और सेवा कर कार्यालय में शिकायत की है और कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। इस मामले में प्रतिबंधित खाद्य सामग्री के परिवहन के संबंध में दोनों वाहनों का पंजीयन प्रमाण पत्र साथ ही दोनों चालकों के वाहन लाइसेंस निरस्त करने के संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से पत्राचार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।